क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। वे भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे तीक्ष्ण बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ वे देश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बचपन से लेकर सेना की नौकरी में बड़ा पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई कि वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उस मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जाति के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। इसीलिए पहले उस असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलितों को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और उपेक्षित वर्ग से उठा वह असाधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आज से 131 साल पहले उस कालखंड में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जाति के सवर्ण लोग भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। गुलामी, छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिधार गए थे। उनके पिता का नाम रामजी राव और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल सेना में नौकरी करके जब वो रिटायर हुए तो अपने गांव महू आए। पिता रामजी राव के मन में अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, लेकिन इसके लिए न तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और न ही महू गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा थी। आखिरकार रामजी राव ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपकी कुंडली में ग्रह दोष है?
जीवन में असफलता, गृह क्लेश, नौकरी, प्रमोशन, शादी संबंधी कोई भी समस्या कहीं सप्तम, नवम व एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं। निदान पाने के लिए H2 सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर, ताकि वे शहर में आजीविका का कोई कार्य या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा के उनका भविष्य संवार सकें। भीमराव के पिता जानते थे कि हम महार जाति से हैं और हमारी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता है। यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर भूख, गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में बाबू बन जाएं और इज्जत से जीना सीख जाएं। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में रामजी राव को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार 40 रुपये माहवार थी। सूबेदारी की नौकरी में रामजी राव को 50 रुपया महीना वेतन मिलता था, लेकिन घर की तंग हालत के कारण उन्होंने वो नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी माताजी भी चाहती थीं कि वे पढ़ें। पिता रामजी राव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे ये सोचकर कि हम महार लोग हैं, अछूत जाति के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला दे सकेगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। हार कर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए, लेकिन सब स्कूलों के संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने से मना कर दिया। एक दिन एक स्कूल का हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजी राव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला उस स्कूल में हो गया। भीमराव एक सीधे साधे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे। साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपना टाट बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे। लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दीन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुना करते। टीचर के पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्हें वह पाठ स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उस पाठ को रट कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो जो सवाल पूछते उसका भीमराव एकदम सही सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, मास्टर जी, भीमराव अछूत है। ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने के टिफिन रखे हुए हैं। इसकी परछाई से हमारे टिफिनों का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुकते हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगने पर बालक भीमराव ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूब पिटाई की। एक दिन स्कूल के और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देखकर भीमराव के मन में भी रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें रिक्शे का किराया दूंगा। रिक्शे वाले ने बालक भीम को अपने रिक्शे में बिठा लिया और रिक्शा खींचने लगा। रिक्शा चलाते हुए बातों ही बातों में उसने भीमराव से उसका परिचय और जाति आदि के बारे में पूछा। भीम को स्कूल की ड्रेस में देखकर उसने सोचा था कि यह बच्चा ऊंची जाति का होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह बालक महार है तो उसने भीमराव को डांटते फटकारते हुए तुरंत अपने रिक्शे से नीचे उतार दिया। उसके बाद वो रिक्शे वाला बोला, तू अछूत होकर मेरे रिक्शे में बैठा, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। अब तू यह रिक्शा खींचेगा और मुझे अपने घर तक ले चलेगा। मैं तुझसे रिक्शे का किराया भी दुगना वसूल करूंगा। इतना कहकर रिक्शे वाला रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया।
रिक्शे वाले के क्रोध से घबराकर बालक भीमराव अपने हाथों से रिक्शा आगे की ओर खींचने लगे। नन्हे भीमराव ने महसूस किया कि शहर के ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज सुनकर अपवित्र हो जाते हैं और यदि वे किसी सवर्ण को छू लें तो वो अपवित्र हो जाता है। कई बार नहाने के बाद ही इन लोगों के शरीर से छूत या अपवित्रता मिट पाती है। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की जो पीड़ा सही, वह उनके जीवन के लिए अभिशाप न बनकर आगे चलकर वरदान साबित हुई। इसी पीड़ा ने उनको अन्याय और कुरीतियों से लड़ने की ताकत दी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दलितों को भारतीय समाज में समानता का अधिकार और न्याय दिलाने की संघर्ष शक्ति प्रदान की। भीमराव ने स्कूल में एक एक करके 4 कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की और वे 5वीं कक्षा में आ गए। एक दिन उनकी मां कठिन बीमारी का शिकार हो गईं। पति ने भीमाबाई का पड़ोसी वैद्य से इलाज कराया, लेकिन भीमाबाई को बचाया नहीं जा सका। स्कूल में भीमराव गणित और भूगोल आदि विषयों में बहुत होशियार थे। उनके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उसने भीमराव से कहा, तू तो अछूत है, संस्कृत ऊंची जाति के बच्चों की पढ़ने की चीज है। बेटा, संस्कृत पढ़ना तेरे भाग्य में नहीं है। भीमराव हर कक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों से पास करते गए। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े स्कूल में भर्ती होना था, लेकिन पिता रामजी राव के पास उनकी फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। तब उनके पिता ने पीतल की अपनी पुरानी परात को एक सेठ के यहाँ गिरवी रखकर फीस के रुपयों का प्रबंध किया। इस तरह एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव का दाखिला हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर आगे पढ़ना चाहते थे। वे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी सहायता की। भीमराव को अपने एक मित्र से पता चला कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हैं, अतः वे मदद मांगने महाराज की मुंबई स्थित कोठी पर गए। जब महाराज को पता चला कि भीमराव ने गरीब छात्र होकर भी फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास किया है, तो वे भीमराव की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव ने मन में ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर शिक्षा में महारत हासिल करनी है। बड़ौदा नरेश ने भीमराव की सहायता के लिए उन्हें तुरंत 100 रुपए दिए और हर महीने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने का वायदा किया। इस तरह महाराज की सहायता से भीमराव ने बंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने बंबई कॉलेज से अच्छे अंकों से BA की परीक्षा पास की। रमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और बेटे को तरक्की करते देख एक दिन भीमराव के पिता ने बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की अंतिम सांस ली। BA करने के बाद भीमराव फौज में लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी फौज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और बड़ौदा महाराज की आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए और वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां भीमराव ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का गहरा अध्ययन किया। ये सभी विषय उनकी MA कक्षा के थे। भीमराव को देश अमेरिका इस मायने में पसंद आया क्योंकि वहां सभी लोग आजाद ख्यालों वाले और तरक्की पसंद थे। छुआछूत और भेदभाव की संकीर्ण विचारधाराएं वहां के लोगों के मन में नहीं थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों से MA करने के बाद भीमराव ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वे अमेरिका से लंदन चले गए और वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से MSc करने के बाद लॉ की पढ़ाई की। कानून की डिग्री पाने के बाद उन्होंने लंदन से डॉक्टरेट की। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपको परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता? व्यवसाय में नुकसान होता है? कहीं आपकी कुंडली में एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं? ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। रुपयों की समस्या पर थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया।
प्रथम श्रेणी में लंदन से कानून की डिग्री लेकर और डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद भीमराव वापस अपने देश भारत चले आए और महाराज गायकवाड़ से किए अपने वायदे के मुताबिक बड़ौदा में सेना के ऊंचे पद पर नौकरी करने लगे। भले ही भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका और इंग्लैंड से ऊंची शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली थीं और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी थी, लेकिन अछूत जाति का होने के कारण सवर्ण आज भी उनसे नफरत करते थे। बड़ौदा रियासत में सेना का ऊंचा अधिकारी बन जाने के बाद भी भीमराव ने देखा कि दफ्तर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, चपरासी भी मुझे पानी पिलाने से कतराता है। ये बात सच थी। सेना के महकमे में अन्य कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, एक 4th क्लास चपरासी तक भीमराव से अत्यंत घृणा करता था। वो दफ्तर की फाइल उनके हाथ में देने की बजाय दूर से मेज पर फेंक कर चला जाता था। उस समय भीमराव अंबेडकर का हृदय भीतर से रो उठता था। वे सोचते कि मेरे इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे पढ़ लिख जाने से लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरे भाव और विचारों को समझेंगे, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां पाने का कोई लाभ नहीं हुआ। देश के ऊंची जाति के लोग आज भी मुझे उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वे मुझे पहले बचपन में देखा करते थे। आज भी भीमराव को दफ्तर के बाकी लोगों के साथ बैठने उठने पर, उनके संग खाना खाने तथा कुएं से पानी लेने पर पाबंदी थी। वे ऑफिस के मटके से पानी नहीं पी सकते थे। अपना पानी उन्हें स्वयं अपने घर से लेकर आना पड़ता था। इस तरह से छुआछूत की पीड़ा सहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता की तरह जिंदगी के अनेक दुख दर्द व कष्ट सहे। उनकी धर्मपत्नी रामाबाई ने एक के बाद एक 5 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इलाज की सुविधा न मिलने के कारण 4 संतानें एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुई। केवल एक संतान शेष बची। रामाबाई की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। लंबी बीमारी का कष्ट झेलते हुए उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। कहीं आपकी बीमारी व खराब स्वास्थ्य का कारण आपकी कुंडली में प्रथम स्थान का स्वामी रोग स्थान में जाना या अष्टम स्थान मृत्यु स्थान में जाना या ग्रहों की कुदृष्टि तो नहीं? ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। अब भीमराव संसार में अपने बेटे के साथ अकेले रह गए। उनके बेटे का नाम यशवंत राव था। छुआछूत और भेदभाव की बीमारी ने बाबा साहेब के दिलो दिमाग पर गहरी चोट की। उनके स्वाभिमान को समाप्त करना चाहा। पत्नी और बच्चों के निधन ने भी भीमराव को भयंकर मानसिक आघात पहुंचाया। बाबा साहेब के स्थान पर यदि कोई और होता तो इतना सब सहकर टूट जाता, संघर्ष और देश सेवा का रास्ता छोड़कर अपने आप तक सीमित हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने हारना और रुकना नहीं सीखा था। बचपन से लेकर अब तक वे अपनी कठिन मेहनत और लगन से कामयाबियां पाते आए थे। जीवन के दुख दर्द, अपनों से बिछोड़ने का कष्ट सहकर भी उन्होंने देश की सेवा करने का रास्ता नहीं छोड़ा। वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह के रास्ते पर चल पड़े। ये सत्याग्रह उन्होंने दलितों को समानता और न्याय दिलाने के लिए किया। सन 1926 में सत्याग्रह अपनाते हुए उन्होंने प्रण किया कि मैं सब दलितों को गांव के तालाब और कुओं से पानी पीने का और मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने का अधिकार दिलाकर रहूंगा। एक दिन गांव के सैकड़ों दलितों को साथ लेकर उन्होंने चोदार तालाब से पानी पिया और सबके साथ वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति के दर्शन किए। गांव के सवर्ण लोग उनका रास्ता रोकने के लिए आगे आए, लेकिन दलित जनों की एकता व संगठन की मजबूती देखकर उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए। ये सब बाबा साहब के निडरता, बहादुरी और दृढ़ निश्चय के कारण ही संभव हो पाया था। उन दिनों दलित महिलाओं को अपनी धोती या साड़ी पांव से ऊपर उठाते हुए पहननी पड़ती थी। उन्हें धोती से अपने पैरों को ढकने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव ने उन महिलाओं को और महिलाओं की तरह पांव तक नीचे साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी।
भीमराव चाहते थे कि हमारी दलित कम्युनिटी के आधार पर हमें मतदान का अधिकार मिले। गांधी जी ने भीमराव की इस बात का विरोध किया। गांधी जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि लोगों को धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से बांटा नहीं जाना चाहिए। लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भीमराव उस सम्मेलन में भाग लेने गए। उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के सामने अछूतों की समस्या की बात उठाई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से किंग जॉर्ज पंचम से आग्रह किया कि अछूतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए। गांधी जी ने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं अलग निर्वाचन क्षेत्र की तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अंबेडकर, तुम कहते हो कि तुम यहां अछूतों का प्रतिनिधित्व करने आए हो, लेकिन तुम तो हिंदू धर्म को बांट रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। मैं अछूतों को ईसाई और मुसलमान बना दूंगा, लेकिन हिंदू धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। लेकिन इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने गांधी जी की आपत्ति की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अंबेडकर की सभी शर्तें स्वीकार करते हुए कहा, भारत के अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। गांधी जी किसी भी प्रकार से अछूतों को अलग से आरक्षण देने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा और कहा कि दलित वर्ग को अलग से आरक्षण देकर आप देश के साथ बहुत अन्याय करेंगे। इस तरह हमारा भारत टुकड़ों में बंट जाएगा। मैंने किंग के निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जब अछूतों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। तब कांग्रेसी नेता इस समस्या के ऊपर गहराई से विचार करने लगे। सबने तय किया कि इस बात को लेकर मुंबई में एक विशाल सभा का आयोजन होना चाहिए। शीघ्र ही मुंबई में इस समस्या को लेकर एक बड़ी सभा आयोजित की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर से अपने मांग पत्र पर पुनर्विचार करने को कहा। अंबेडकर ने कहा, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है, पर मैं दलित वर्ग को उनके अधिकार दिला कर रहूंगा। यदि गांधी जी यह अनशन देश की स्वतंत्रता के लिए करते तो पूरा देश उनके साथ उपवास करता और मैं भी उनके साथ अनशन पर बैठता। दलितों के अधिकार के विरोध में इतना बड़ा अनशन, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है। मैं देश से छुआछूत को मिटाना चाहता हूं, मैं इसलिए ये कर रहा हूं। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने जेल से अंबेडकर को पत्र लिखा, अंबेडकर, देश को टूटने मत दो, हिंदू जाति को बचा लो, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है, अब जैसा उचित समझो वैसा करो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गांधी जी के पुत्र देवदास अपनी मां कस्तूरबा के साथ डॉक्टर अंबेडकर को मनाने आए। कस्तूरबा गांधी बोली, गांधी जी से समझौता करके उनका जीवन बचा लो अंबेडकर। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ शर्तों के साथ गांधी जी से समझौता कर लिया। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि विधानसभा में हरिजनों के लिए राज्य की सीटें 78 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। दूसरी शर्त थी कि कानूनी ढंग से इन सीटों का निर्वाचन हो। तीसरी शर्त, केंद्रीय विधानसभा में हरिजनों के प्रतिनिधि मिले जुले निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांतों के मुताबिक चुने जाएंगे। चौथी शर्त, केंद्र की विधानसभाओं में जितनी सीटें निश्चित होती हैं उनमें से 18% सीटें हरिजनों के लिए होनी चाहिए। पांचवी शर्त, प्रदेश और केंद्र के चुनावों की प्रक्रिया 10 साल तक इसी तरह चलेगी। छठी शर्त, केंद्र और प्रदेश की विधानसभा में जब आरक्षित सीटों को हटाया जाएगा तो उसके लिए हरिजनों का जनमत लिया जाएगा। सातवीं शर्त, अछूतों के मताधिकार का प्रबंध लोथियन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। पूना पैक्ट की 8वीं शर्त थी कि सरकारी नौकरियों और स्थायी नौकरियों में हरिजनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 9वीं शर्त यह कि अछूत जातियों के लिए प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा का अधिक से अधिक अनुदान दिया जाएगा। इस समझौते की 10वीं और आखिरी शर्त यह थी कि छुआछूत को जल्दी से जल्दी देश से मिटा दिया जाएगा। हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और दूसरे हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए।
बाबा साहेब ने द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया तथा प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक 2 किताबों का लेखन कार्य किया। इन दोनों पुस्तकों में वर्णित जानकारी के आधार पर आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह एक आश्चर्य का विषय था कि भारत के सबसे निचले स्तर से निकलकर आया हुआ एक युवक अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों तक जा पहुंचा था। कष्ट और अभावों के दिनों में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सब लोग उसे घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस अद्भुत व्यक्ति की विलक्षण बुद्धि के आधार पर भारतीय संविधान की रचना की जाएगी। बाबा साहब का ज्ञान, उनकी प्रतिभा, बुद्धि, कौशल व दक्षता का लोहा न केवल भारत के लोग बल्कि अंग्रेज लोग भी मानते थे। सन 1947 में भारत ने अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी से आजादी पाई। हमारा देश अब स्वतंत्र हो चुका था। भारत को आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के पास पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर पहुंचे। उन्होंने लिस्ट के सब नाम पढ़कर महात्मा गांधी को सुनाए। गांधी जी बोले कि तुम्हारी इस लिस्ट में डॉक्टर अंबेडकर का नाम कहाँ है? गांधी जी ने नेहरू को समझाया, नेहरू, यह तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, यह आजाद भारत की कैबिनेट है। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर को कैबिनेट में होना चाहिए। नेहरू जी ने गांधी जी की बात मानकर अंबेडकर को अपने मंत्रियों की कैबिनेट में ले लिया और भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। न केवल कानून मंत्री बल्कि संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष भी अंबेडकर को बना दिया गया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अंबेडकर ने बड़ी ही गंभीरता के साथ संसार के अन्य कई देशों के संविधानों की अच्छाइयां ढूंढकर भारत के लिए एक नया संविधान तैयार किया। उन्होंने 24 घंटे में से 18 घंटे कठोर परिश्रम करके इस महान कार्य को पूरा किया। स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाकर जब उन्होंने उसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने प्रस्तुत किया। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता और मान सम्मान का न मिलना, अनबन गृह क्लेश का बना रहना अवश्य ही आपके भाग्य में नवम स्थान का स्वामी शत्रु स्थान में या अष्टम स्थान में बैठने के कारण आपका भाग्य निर्बल हुआ है। ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। तो संविधान की महान खूबियां देखकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की अध्ययनशीलता, विद्वत्ता, चिंतनशीलता और गुणग्राहक कौशल की तारीफ की। सभी ने संविधान का हर्षपूर्वक स्वागत किया। दोस्तों, जिस समय डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाने के लिए रात और दिन एक कर रहे थे, उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके राष्ट्र सेवा के इस महान कार्य को पूरा किया, क्योंकि वे जानते थे कि स्वतंत्र हुए भारत को इसी संविधान के आधार पर भविष्य में सैकड़ों वर्षों तक सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और भाईचारे के पथ पर, न्याय, समानता और निष्पक्षता के पथ पर चलना है। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का निर्माण किया और महिलाओं के न्याय व अधिकारों के समर्थन में भी कई कानूनों का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर सही मायने में न्यायवादी और मानवतावादी थे। उन्होंने वकालत भी इसलिए आरंभ की थी ताकि वे समाज के कमजोर, निम्न और पिछड़े वर्ग को, अछूत व वंचित समझे जाने वाले लोगों को न्याय दिला सकें। ऐसे लोगों की प्रार्थना, पुकार और आवाज को देश में तब कोई सुनता ही नहीं था। कमजोर लोगों की आवाज को अक्सर दबा दिया जाता था। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर गरीबों, दलितों, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज बने। कमजोर लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए उन्होंने संविधान में कई प्रस्ताव रखे और कानूनों में बदलाव किए। कानून मंत्री होने के कारण ही भीमराव यह सब कुछ कर पाने में सक्षम हो पाए। शिक्षा ने उन्हें यह सब करने का, वंचितों और अछूतों के हक की लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य प्रदान किया। भीमराव अंबेडकर ने देश के कमजोर हिस्से को ऊपर उठाया। वे जानते थे कि जब तक ऐसे असहाय लोगों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, तब तक हमारा देश किसी भी तरह तरक्की नहीं कर पाएगा। जब देश का अंतिम व्यक्ति अपना विकास करेगा, तभी पूरे देश में खुशहाली आ सकेगी। यही कारण था कि भीमराव अमीर और संपन्न लोगों की
परवाह नहीं करते थे। उन्हें देश के गरीब, दलित, असहाय और अन्याय की पीड़ा झेल रहे लोगों की खूब चिंता थी। वे जानते थे कि भले ही हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका है, लेकिन आजाद होने के बाद भी वंचित और दलितों को स्वतंत्रता, समानता और खुशहाली के साथ जिंदगी जीने के अधिकार नहीं मिल सके हैं। वंचित वर्ग में शोषण, उपेक्षा, अपमान और अन्याय की मार झेल रही महिलाएं भी शामिल थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े ही सहनशील व्यक्ति थे और सहनशील होने के साथ ही साथ गांधी जी की तरह सत्य और अहिंसा के रास्ते का अनुसरण करने वाले भी थे। बचपन से लेकर सेना में बड़ा पद पाने तक उन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव, तिरस्कार, अपमान, अपशब्द और कठोर वचन सहे, लेकिन अपने मुख से कभी कोई कटु वचन नहीं बोले, कभी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि गाली अथवा अपशब्दों से प्रतिकार करने से बात नहीं बनेगी। इससे अपने दलित समाज को सही न्याय नहीं दिलाया जा सकेगा और ना ही प्रतिशोध के रास्ते पर चलकर उन्हें ऊपर उठाया जा सकेगा। मुझे तो जड़ से भेदभाव और छुआछूत की समस्या नष्ट करनी है। कोई ऐसा महान कार्य करके दिखलाना है जिससे मेरा दलित समाज सदियों तक अपना सिर ऊंचा करके चल सके, समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और भारत का महान संविधान बनाकर उन्होंने ये अद्वितीय कार्य संभव कर दिखाया। 26 जनवरी सन 1950 को जब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हुआ तो दलितों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अन्याय, भेदभाव और तिरस्कार की मार झेल रहे वंचित वर्ग के चेहरों पर खुशियां छा गईं। संविधान के रूप में उन्हें सक्षम और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के कई अधिकार प्राप्त हो चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन और आचरण में हमेशा सहनशीलता के गुण का इस्तेमाल किया। उनके भाषण, लेख और किताबों में तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भी हमें उनकी सहनशीलता, संयम, धीरज व गंभीरता के महान गुणों के दर्शन होते हैं। गांधी जी की तरह अहिंसा को वे मानव का सबसे बड़ा धर्म या परम धर्म मानते थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म आज के समय में भी सबसे अधिक उदार और सहनशील है। यह धर्म मानव के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझता। चाहे मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का हो, बौद्ध धर्म सभी को गले लगाता है। यही वे कारण थे कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनको दीक्षा देते समय बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने उनसे पूछा, तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी मां है, भीमराव ने उत्तर दिया। भिक्षु चिंतामणि ने पुनः पूछा, कटु वाणी सह सकोगे? मेरे लिए अब इस संसार में कुछ भी कटु नहीं रहा। हाथ में भिक्षा पात्र लिए, पीले वस्त्र पहने, मुंडित शीश अंबेडकर ने उत्तर दिया। इसके बाद भिक्षु चिंतामणि ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बाबा साहेब देश के सामान्य व्यक्ति, नेता और किसी के पैरोकार नहीं रहे, बल्कि वे आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले आध्यात्मिक हो गए। बौद्ध धर्म की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन मनन करके उन्होंने समतावादी गहन दृष्टि प्राप्त की। अब बाबा साहेब के लिए कोई अपना या कोई पराया नहीं रहा था, सब उनके अपने हो गए थे और वे सबके हो गए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद सभी के प्रति प्रेम, क्षमा और दया का भाव उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा शक्ति के जीते जागते उदाहरण थे। शिक्षा उनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थी। शिक्षा ने इन्हें तार्किक शक्ति, बौद्धिक ताकत और मनन करने की योग्यता प्रदान की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि प्रदान की। शिक्षा के बल पर ही भीमराव ने समाज के दलित और निचले तबके को ऊपर उठाकर उन्हें समर्थ और योग्य बनाया। बाबा साहब की योग्यता, राष्ट्र सेवा और समाज हित में किए गए उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया।
दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जैसी विशेष महान प्रतिभाएं लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें संघर्ष और सच्चाई के पथ पर चलाने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लिया करती हैं। उन्हें आज भी भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। उनका संपूर्ण जीवन सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष, कष्ट सहन, सहनशीलता, त्याग और राष्ट्र सेवा का जीता जागता उदाहरण है। देशवासियों की सेवा के लिए, दलितों, गरीबों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने दिन और रात कठोर परिश्रम किया। अपनी नींद और आराम का त्याग करके भारतीय संविधान के रूप में स्वतंत्र भारत के लोगों को एक ऐसा उपहार दिया जो आज हम सब भारतीयों के लिए भारतीय संस्कृति की नवीन अनमोल धरोहर बन गया है। भारतीय संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पृथ्वी पर युगों युगों तक अमर रहेंगे। अपने द्वारा बनाए गए संविधान और कानूनों के रूप में बाबा साहब आज भी दलितों और वंचितों के लिए प्रेरणा पुंज एवं शक्ति के स्रोत हैं। उनके त्याग, संयम, सहनशीलता, गांधीर्य, राष्ट्र सेवा और उत्थान कार्यों को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।